हाय एवरीवन, मैं हूं जय। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरा डेनमार्क में है लास्ट डे। तो आज मैं कुछ नई जगह एक्सप्लोर करूंगा। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट के साथ, जिसमें मैंने खाई कप नूडल्स। तो यही मेरे जो हॉस्टल है उसमें ये एक पार्ट है। ये एक तरीके से बार है, यहाँ पर आप आके बैठ सकते हो, बार में ड्रिंक कर सकते हो। ये है छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड। दिखा पाऊँ तो ये देखो, मतलब कि आप खुद ही सोचो कि कितना स्पेशियस रखती हैं, बच्चों के लिए तो कितनी परवाह करती हैं। ये देखो छोटी सी किचन। तो ये बच्चों का यहाँ पे रहते हुए बार। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे म्यूज़ियम ग्लाइकोपोटेटे कुछ करके ऐसी कुछ है, मतलब नाम को बता दूंगा। तो ये म्यूज़ियम जो था वही कार्लसबर्ग जो थे उन्होंने अपनी आर्ट गैलरी डोनेट करी थी या कुछ किया था, तो वहीं से इसकी मतलब स्थापना और इस्टेब्लिशमेंट हुआ। पढ़ सकते हो नाम, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ग्लाइको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है मेरे होटल से, मतलब इससे मैं रोज़ाना निकला हूँ, रोज़ाना, और उसके बाद भी मैंने यहाँ पर नहीं आया। मेरा मिसमैनेजमेंट काफ़ी बुरा रहा, ये तो मैं बोलूँगा। मैंने चीज़ें अच्छे से नहीं करी। ये अभी बंद है क्योंकि ये 10 बजे खुलेगा, तब तक तो हम यहाँ रहेंगे भी नहीं। तो बस मैं थोड़ा सा बाहर आके फोटो खींच के बस निकलता हूँ। तो ये है म्यूज़ियम ऑफ कोपेनहेगन। ये 9 बजे खुलेगा, तो मैं थोड़ा सा, ये देखो सुबह का समय, सभी के सभी लोग साइकिल से जा रहे हैं। क्यों? बुढ़े से बुढ़े देखो यार। एक तो चलो जवान है कोई बात नहीं, इतनी ठंड में भी, और बूढ़े। यहाँ पे एक तो मैंने करीब 60 साल की बुढ़िया जिसके दांत बिल्कुल ही लगभग गिर गए हैं, ऐसे कोई मैंने साइकिल चलाते हुए। तो ये है म्यूज़ियम ऑफ कोपेनहेगन। अभी तो लग रहा है कि थोड़ी तरीके से बंदी है, हाँ लगभग पूरा बंदी है। और 9 बजे खुलेगा, और मैंने सोचा था कि यार चलो कुछ करते हैं, पर मुझे लगता नहीं कि ये खुलेगा। तो ये है चर्च ऑफ आवर लेडी। तो इस समय मैं आ चुका हूँ चर्च ऑफ आवर लेडी में। तो ये यहाँ का ना, जो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, यहाँ पे एक बहुत ही फेमस चर्च है, और ये एक तरीके से एक्टिव चर्च है। तो आप ना यहाँ पर आकर शो नहीं कर सकते, ब्लॉगिंग नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर जो है लोग प्रेयर करते हैं। तो आप देखो तो मोस्टली मैं यहाँ पर चुप ही रहा हूँ, और मैंने बस सराउंडिंग की चीज़ें रिकॉर्ड करी है। अगर मैं चर्च की ओवरऑल बात करूँ तो काफ़ी अच्छा था। अगर आप खुद देखो कितनी ज़्यादा हाइट है इस चर्च की, और अंदर से कितना खूबसूरत है, सिटिंग प्लेस है, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे तो यहाँ पर आकर कि इतने अच्छे से इन्होंने इस चीज़ को मैनेज करके रखा है। यहाँ पे एक परेशानी है, जब भी घंटा बजता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अंडरटेकर आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम आवाज़ आती है। तो चर्च ऑफ आवर लेडी घूमने के बाद अब मैं आ चुका हूँ वापस यहाँ पर कोपेनहेगन सिटी म्यूज़ियम में। तो मैं बता दूँ कि हर जो होता है ना, कैपिटल है या कुछ है, वहाँ पे 2 म्यूज़ियम होते ही हैं ज़रूर। एक होता है नेशनल म्यूज़ियम, और एक होता है सिटी का खुद का म्यूज़ियम, जहाँ पे केवल सिटी की हिस्ट्री ही दिखाई जाती है। और नेशनल कैपिटल म्यूज़ियम में तो नेशनल की सारी चीज़ें दिखाएंगी। तो यहाँ पर वही वो है कि लॉकर रूम में अपना बैग रखो, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड। तो पहले मैं रखता हूँ, फिर आपसे बात होती है। चलो, तो हमने अपना बैग यहाँ पे रख दिया है। अभी ये हमें दिया गया है फ्लोर प्लान, तो कॉफ शॉप की टिकट इन्फॉर्मेशन, स्पेशल एग्जीबिशन,
ये सब ज़ीरो पर है, तो लेट्स स्टार्ट विद ज़ीरो। अच्छा, ज़ीरो में यही है जो हम आए थे। हाँ, खुश। ये क्या है? एजुकेशन नहीं, वाटर ऑफ व्हीलचेयर, सारा स्पेशल एग्जीबिशन इस तरफ को दिखाई दी है। यहाँ पे देखो, अगर चेहरा रखो तो फ़ोटो खींच सकते हो तुम, पर मैं नहीं कर सकता। इतना बोल सकता हूँ, ये सब पढ़ने का तो टाइम नहीं है मेरे पास। स्पेशल एग्जीबिशन तो ऐसा लग रहा है जैसे केवल बच्चों के लिए ही है। केवल बच्चों की चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये स्पेशल एग्जीबिशन है तो दूसरों का तो क्या ही बोलना। मोस्टली मुझे पेंटिंग्स नज़र आ रही है। मतलब इनकी कुछ खासियत हो सकती है, मैंने ये नहीं कहता कि बेकार है या कुछ है, बट अभी की मेरे हिसाब से मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं पेंटिंग्स और जो कट्स हैं न्यूज़पेपर के, उन पे उतना नहीं टाइम दे पाऊँगा। अदरवाइज़ एवरी टाइम आप किसी भी देश में जा रहे हो, देखो एक चीज़ होती है जिसको बोला जाता है विजिट एवरी प्लेस 3 टाइम्स। फर्स्ट, केवल आप घूमने के लिए जाओ उस शहर में। दूसरे टाइम आपको दोबारा विज़िट करना है ताकि आप उसका जो पास्ट था वो एक्सप्लोर कर सको। और तीसरे में जब आप बेसिक एक्सपीरियंस हो जाए उस सिटी के बारे में, उसका पास्ट पता चल जाए, तो विद कॉम्बिनेशन ऑफ कि मॉडर्न ज़माने में अब वो क्या क्या चीज़ें, क्या बदलाव हो गए, उन सब का कॉम्बिनेशन करके आपको टोटल हिस्ट्री मिलती है, टोटल व्यू मिलता है किसी भी एक उसका शहर का। तो 3 टाइम इज़ द वे इनफ टू गेट द इनफ नॉलेज अबाउट एनी सिटी। तो ये पहली बार ही है, तो जल्दी मैं बस वो कर रहा हूँ। दूसरी में बहुत ज़्यादा प्राचीन चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये यहाँ की कुछ थोड़ी सी फेमस पेंटिंग लग रही है। पेंटिंग मतलब दीवार में ही शीशे की कारीगरी। तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई भी हैं इसके बारे में कि क्या क्या है। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों की फौज आ रही है। ये रही शीट। इसमें शिप के बारे में पूरा लिखा हुआ है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे खुद अपने ब्लॉग देखनी पड़ेगी क्योंकि मैं बस तेज़ी से निकल रहा हूँ कि हाँ कि ये जल्दी से निकल जाए, ये जल्दी से हो जाए कंप्लीट। ये लोग पता नहीं कितनी चीज़ों पर ध्यान देते हैं, चाइल्ड वेलफेयर, हर चीज़ में इन्होंने अपने बच्चों को बहुत आगे रखा है, बहुत आगे। प्रायोरिटीज़ में ये देखो बहुत ही ज़्यादा आगे। तो मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, यहाँ पर फिल्म चल रही है। ये लकड़ी की वो है 1260 का। तरह तरह की चीज़ें हैं, हैंड। मैं सोच रहा हूँ कि अगर 10 मिनट और एक्स्ट्रा रुकने के बाद पूरा कवर हो जाता है तो यार परेशानी ही क्या है। ये हिस्ट्री है केवल कोपेनहेगन की, ओनली दिस सिटी। तो यहाँ पर ये है पूरा सिटी का व्यू। यहाँ पे कुछ बटन है जिसको दबा के आप बिल्कुल वो कर सकते हो, जैसे कि
अब देखो अंधेरा हो गया है, अब मैं ये बटन दबाता हूँ तो वहीं का जलेगा। देखो अगर मैं देखो यहाँ बटन दबाता हूँ तो वही पार्ट जलेगा। हाँ तो लिफ्ट के सहारे से जल्दी से मैं आ गया। अब जल्दी से बस पैक लेते हैं और चलते हैं यहाँ से। यही है 47। तो हमारा टूर कंप्लीट हो गया और आज देखो कितनी ज़्यादा अच्छी से धूप निकल रही है। हैरान हूँ मैं, कितने दिन में रहा, एक दिन भी धूप नहीं आई। मतलब एक दिन आई तो धूप, बाकी सारे दिन इतनी ठंडक रही थी। मेरा म्यूजियम ऑफ कोपेनहेगन वी हैव डन। चलो अब चलते हैं अपने घूम के जल्दी सामान पैक करके निकलना है। तो हमारा बैग रेडी हो चुका है, खाली कर चुके हैं हम पूरा अपना बैग पैक सारा। आज देखो कितनी अच्छी धूप निकल रही है, इतने दिनों से नहीं थी पर आज है। तो अब निकलते हैं। चलो थोड़ा लेट चल रहा हूँ, करीब पूरा का पूरा 15 मिनट लेट चल रहा हूँ। अब एयरपोर्ट पे जाके बात होगी। तो हमारे हॉस्टल से चेकआउट हो चुका है। इट वॉज वेरी क्विक, सिर्फ 2 मिनट लगे। तो अब चलते हैं बाहर। तो ये होटल जो हमने पिछली बार देखा था, हम बिल्कुल आ ही गए यहाँ पर एयरपोर्ट के पास में ही। बस 2 मिनट का रास्ता है, 2 मिनट के बाद हम एयरपोर्ट। तो हम यहाँ पर आ गए हैं कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर। तो हम यहाँ टर्मिनल 3 पे आ चुके हैं। सामने रहा एंट्रेंस, टर्मिनल 3 ऑफ कोपेनहेगन एयरपोर्ट। ये रही SAS एयरलाइन बैग्स ड्रॉप। तो सबसे पहले मैं बैग ड्रॉप कर देता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। एयरपोर्ट तो हम पहले ही देख चुके हैं, नहीं देखा तो आप मेरी सीरीज़ चेक कर सकते हो। डेनमार्क का फर्स्ट एपिसोड। तो इस मशीन से मैंने अभी ही वो कर लिया है। अब मुझे पता नहीं किस तरीके से मुझे अपना बैग ड्रॉप करना पड़ेगा, बट ये 2 चीज़ें निकल के आ गई हैं। तो आई थिंक डन। तो मैं सेल्फ ड्रॉप कर रहा हूँ। तो मुझे भी नहीं पता कि सेल्फ ड्रॉप कैसे करते हैं। नहीं आइडिया कि कैसे होना है। मैं देखता हूँ कैसे होता है, फिर अपना मैं करता हूँ बैगेज ड्रॉप। बहुत ही आसान था क्योंकि इसमें मेरा नाम आ रहा है, सारी चीज़ें आ रही हैं। इसमें बस इसको उठा के चेक इन कर देना था और चेक इन हो गया। बहुत आसान था, बस 2 सेकंड लगे। ये ऑल डिपार्चर यहीं से आ रहा है सीन, पर हमें कहीं और जाना होगा। पहले हमें सिक्योरिटी करना होगा। सिक्योरिटी शायद इनकी कॉमन रहती है हर टर्मिनल के लिए। उसके बाद में ये सारी चीज़ें चेंज करते हैं। चेक इन तो हमें टर्मिनल 2 पे नहीं जाना, हमें सामने सीधे जाना है। तो यहाँ पे ये लिख रखा था कि आपको सारे एक पाउच के अंदर सारी क्रीम वगैरह डालनी है। तो मैंने अपना ये 2 क्रीम और अपना ये बेला वीटा का जो परफ्यूम है वो मैंने एक पाउच में पैक कर लिया है। वो पाउच अलग से जाएगा। तो अभी इमिग्रेशन बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है हमारा। सिक्योरिटी चेक इन में इनके पास बहुत एडवांस थी, बस सामान अलग रख दो, बाकी सारा कुछ ये खुद कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी सारी फ्लाइटें लिस्टेड होंगी। तो डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन में घूमने के बाद अब मैं जा रहा हूँ यूरोप की एक नई कंट्री में। तो उसको देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ।